आज एक सपने की बात बताऊंगी जो मैंने देखा था। सपने में मैंने देखा कि मैं और मेरी एकमात्र बचपन की दोस्त जिसके साथ मेरा बचपन बीता, या मेरे बचपन की जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी यादें हैं, या तो उसमें घर परिवार के लोग हैं या फिर वो ही मेरी इकलौती दोस्त है। उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचपन में। तो वो मैं और मेरी दोस्त दोनों मेरे छत पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। एज़ यूजुअल हमारी बहुत सारी बातें होती रहती थी। हम दोनों बातें कर रहे थे और बातें करते करते उसने कहा कि चलो अब मुझे बुलाया जा रहा है और अब जाना चाहिए। तो मैंने कहा, अरे आवाज़ तो नहीं आई, किसी ने तुम्हें बुलाया। असल में हमारे दोनों घरों के बीच में बस एक दीवार है। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मेरा घर। और आवाज़ें आ जाती हैं, यानी जब हमारी माएँ बुलाती थी तो चाहे हम दोनों में से कोई किसी के घर पर हो, आवाज़ सुनाई दी जाती थी। ऐसे भी माँ की आवाज़ तो कानों में आती ही रहती है। तो पर मुझे उसकी आवाज़ उस दिन सुनाई नहीं दी जो उसे बुलाया गया। तो उसने कहा, तुमने नहीं सुना, एक ही बार आवाज़ आई, चलो। तो फिर हम दोनों चलने लगे। छत से उतरकर सीढ़ियों से जब बरामदे में आए, नीचे वाले फ्लोर के बरामदे में, तो मेरी चाची को देखने के लिए एक डॉक्टर अंकल आए थे, फैमिली डॉक्टर थे। तो हम सभी एक दूसरे दोनों के घर परिवार वालों को, और जो रेगुलर आना जाना जिनका होता था, वो हम लोग एक दूसरे को जानते थे। तो डॉक्टर अंकल को देखकर वो पहचानते तो दोनों ही एक दूसरे को थे, पर वो उस दिन अचानक से परेशान हो गए। उसने अपनी चलने की स्पीड बढ़ा ली, चलो तेज़ी से चलो, देरी हो गई। तो मैंने कहा, अरे क्या हुआ, आराम आराम से चलते हैं। तो उसने कहा, नहीं तेज़ी से चलो, और उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। हमारे पीछे डॉक्टर अंकल, वो भी अपने आराम से अपनी स्पीड से आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो डॉक्टर अंकल दूसरी तरफ मुड़ गए, दूसरे कमरे की तरफ, और इसने अपनी स्पीड और घबराहट इसकी वैसे ही, और वो बढ़ती रही। फिर हम भागकर दौड़कर बाकी सीढ़ियाँ, बाकी फ्लोर कवर करते हुए नीचे आए रोड पे, और मेरे घर के बराबर में उसका घर। हम दोनों घरों के बीच में मतलब मेरा घर का स्ट्रक्चर ऐसा कि ऊपर घर और नीचे दुकान है, जिस पर कि मेरे चाचा, बाबा, दादा सभी बैठते थे। तो वो, और उसके बाद उसके घर का दरवाज़ा। तो निकले वहाँ से और उसके बाद वो जाने लगी। तो मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, हम दोनों हाथ पकड़ कर ही चल रहे थे। तो वो जब जाने लगी तो मेरा हाथ उसके हाथ में ही था, और वो आगे बढ़ी। और तो मैंने उसको कहा कि अरे अब तो मेरा हाथ छोड़ो, मुझे क्या साथ लेके जाओगी। तो मुस्कुराते हुए, तो उसने कहा, मुस्कुराकर उसने भी कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ अभी नहीं ले जाऊंगी। और ये जब वो कह रही थी, तो जो मुझे याद पड़ता है, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता चला जा रहा था। ऐसा सपने में मैंने देखा, बिल्कुल सफ़ेद, धीरे धीरे सफ़ेद होता जा रहा था। और जैसे एक आउटलाइन ड्रॉ नहीं हो जाती पिक्चर्स के या इमेजेस में, वैसे ही जो उसके चारों तरफ एक सफ़ेद रंग की आउटलाइन जैसी मुझे दिखने लगी थी। ये सब मैं सपने में देख रही थी। उसके बाद वो जाने लगी। वो उल्टे तरफ से जा रही थी, मतलब जा उधर रही थी पर घूम के मेरी तरफ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी और बाय बाय कर रही थी। मैं भी उसे बाय बाय कर रही थी। तो वो जाते जाते, जो उसके घर का दरवाज़ा और मेरी दुकान दोनों जो एक अगल बगल थे, तो वो अपने घर के दरवाजे में ना मुड़ के वो मेरे दुकान में घुस गई, जहाँ मेरे दादाजी बैठा करते थे। वो उस दुकान में चली गई और मैं खड़ी होकर देख रही थी। फिर अचानक से मेरी नींद खुल गई, और उसके बाद मैं सोचने लगी, वो मेरे दादाजी के पास क्यों गई, क्योंकि मेरे दादाजी तो थे ही नहीं। मेरे दादाजी तो 2007 में गुज़र गए थे। और जब नींद खुली इसी चीज़ से, इसी सोच से कि वो मेरे दादाजी के पास क्यों गई, उसके बाद मुझे याद आया कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर चल रही थी, क्योंकि एक दिन पहले वो भी जा चुकी थी। हेपेटाइटिस बी हो गया था उसको, और एक दिन पहले वो जा चुकी थी, जबकि डॉक्टर्स ने उसे वेंटिलेटर पे डाल रखा था।
और डिक्लेयर किया था मेरे इस सपने के 2 दिन के बाद। लेकिन मुझे ये पता है, मेरा मन ये कहता है कि जिस दिन मैंने उसे सपने में देखा था मेरे दादाजी के पास जाते हुए, जो कि इस दुनिया में थे ही नहीं, और अपने घर में एंट्री नहीं करके मेरे उस दुकान में जा रही थी जहाँ मेरे दादाजी कंटिन्यूस बैठा करते थे, तो मेरे समझ में आ गया था कि ये वेंटिलेटर पर उसी दिन जा चुकी होगी, एक दिन पहले जा चुकी होगी, जो कि मेरी चिंता में, मेरी सोच में सपने बनकर आई और मुझे क्लैरिटी देकर चली गई। और उसके हस्बैंड, उसके भाई सब मिलकर हॉस्पिटल वालों से अगले 2 दिन तक बहस ही करते रह गए थे कि मुझे तो कोई इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं दिखता, क्लियर करो क्या है, कैसा है, अदरवाइज़ मैं इसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करूँगा। और फिर एक प्रेशर क्रिएट किया गया उसके ऊपर हॉस्पिटल पे, तो उसके बाद डिक्लेरेशन आई थी। सबकी चिंता इसलिए बढ़ी थी कि वेंटिलेटर पर भी उसकी बॉडी फूल गई थी। इसलिए मेरा अंदाज़ा है कि उसने मुझे सपने में आकर बताया था कि वो जा चुकी एक दिन पहले।